सूर नवाज गिल साहब, जलई सदर आसफ खोकर साहब, सईद रजा साहब, डॉक्टर अकरम साहब, मेरे तमाम दोस्तों, साथियों, पार्टी के अहदेदारान, कारकुनान, लेबर विंग के दोस्तों, यूथ विंग के दोस्त मुझे नज़र आ रहे हैं, PSF के नौजवान मुझे नज़र आ रहे हैं, अराकीन प्रेस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे शख्स की याद में बात कर रहे हैं जो जहां पे गया अपनी दास्तान छोड़ के आया। वो बला का ज़हीन था, कमाल मुकर्रर था। उसकी तकरीरें आपने UN में भी देखी, मोची गेट में भी देखी। उसकी आपने जहानत की बातें सुनी। उसकी जिंदगी के बेशुमार पहलू हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि वो 51 साल की उम्र में आधी सदी उसकी जिंदगी थी, हयाती थी। लेकिन उसके कामों को, उसके कारनामों को, उसकी सोच को, उसकी फिक्र को देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे वो 2 सदियां जी गया हो, 2 सदियों पे मुहित जिंदगी हो उसकी। और अगर उसको भी गौर से देखें, आप इस मुल्क का आइन देखें, कोई इदारा उठाकर देखें, कोई चीज देखें, तो आपको पीछे जुल्फकार अली भुट्टो नजर आएगा। चाहे लियाकत साहब तशरीफ लाए, मैं उन्हें कहूंगा कि आगे तशरीफ ले आए। अगर आप उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को देखें तो जो टोटल उसका जो जब उन्होंने पार्टी बनाई 30 नवंबर और 1 दिसंबर 1967 को, तो उसके बाद सारा जो स्ट्रगल थी जिसमें कई कातिलाना हमले हुए। आजकल लोग अदालतों में पेश होने के लिए चेहरे छुपाते फिरते हैं। आज मैं पढ़ रहा था जो उन पे रहीम यार सादकाबाद में जो हमला हुआ, आप जरा वसतुल्लाह को के कालम को आज को देखें, जो नामवर साथी। लेकिन मैं जो आज बात करना चाहता हूं उस अजीम रहनुमा की जिंदगी के पहलू पे, वो बहुत जिद्दी भी था। बस उसने 2 छोटी छोटी बातें करके उसकी जिद पे आना चाहता हूं कि एक बार उसने कहा, जब हेनरी किसिंजर ने उसको थ्रेट किया, तो हेनरी किसिंजर के सामने शालामार बाग में उसने कहा कि मैं सहरा का बेटा हूं। अंग्रेजी में कहा कि आई एम द सन ऑफ डेजर्ट and you don't know the life of desert, कि मैं सहरा का बेटा हूं और आपको सहरा की जिंदगी का नहीं पता कि सहरा के लोग कितने सख्त होते हैं, सख्त जान होते हैं। वो जिंदा रहने के लिए कितने मीलों से पानी लेकर आते हैं। और दूसरी बात उसने कहा कि मुझे ये कहते हैं कि मैं आवाम से मुंह मोड़ लूं, और तकरीर करते हुए कहा कि मैं, अगर आप देखें गौर से, तो कभी कभी कितनी बातें कही हुई सच होती हैं। जो जुल्फकार अली भुट्टो की जिंदगी में कही हुई वो बात सच हुई। भुट्टो साहब के 4 बच्चे हैं, लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो ने तकरीर करते हुए कहा कि तुम मेरी मुर्तजा की जान ले, तुम मेरी बेनजीर की जान ले लो, तुम मेरे मुर्तजा को कत्ल कर दो, तुम मेरे शाहनवाज को शहीद कर दो, लेकिन मैं अवाम से रुख नहीं मोड़ूंगा। इस मुल्क की अवाम की खातिर जो कुर्बानी देनी पड़ी दूंगा। इत्तेफाक देखें, बेनजीर भुट्टो शहीद हुए, मुर्तजा भुट्टो शहीद हुआ, शाहनवाज शहीद हुआ, सनम भुट्टो जिंदा है आज तक। वो उसकी जिद देखें जरा। उसने कहा था कि मैं सदियों तक गूंजूंगा। उसने कहा था कि मुझे को हमालिया रोएगा। और उस वक्त तो लोग मजाक उड़ाते थे जुल्फकार अली भुट्टो का। आज को हमालिया रो रहा है, आज वो सदियों तक गूंज रहा है। अगर आज आप कौमी असेंबली की कार्रवाई को देखें तो आपको पता चलेगा कि कल के मुखालिफ आज क्या कह रहे थे। ये जुल्फकार अली भुट्टो की जिद थी कि उसने कहा कि मुझे मेरे सारे मुखालिफ मानेंगे, सारा पाकिस्तान मुझे मानेगा, सारी दुनिया मुझे मानेगी। ये जुल्फकार अली भुट्टो की जिद थी कि उसने कहा कि इस मुल्क का आइन देके जा रहा हूं, मेरा बदतरीन मुखालिफ भी उस आइन को मानेगा। आज जुल्फकार अली भुट्टो की वो जिद पूरी हुई।
जुल्फकार अली भुट्टो की जिद थी कि जो मैं जमहूरियत की बात कर रहा हूं, कल को मेरे मुखालिफ भी इस जमहूरियत की बात करेंगे। आज उसकी जिद पूरी हुई और जुल्फकार अली भुट्टो के बदतरीन मुखालिफ भी आज उसकी जमहूरियत की बात कर रहे हैं। जुल्फकार अली भुट्टो की कई हुई बातों की एक एक बात को उसकी जिद पूरी हुई, लेकिन अभी कुछ जिद्दें बाकी हैं उसकी। जो उसने जिद की थी, उसने कहा था कि मैं, वो कोई डरा नहीं है, वो कोई डर के उसने डर के कोई पीछे नहीं मुड़ा। 6 फुट का आदमी, 6 फुट 2 इंच का, वो सिर्फ 35 किलो वजन रह गया था जब उसको फांसी दी गई थी। एक दिन नहीं कहा उसने, वो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ, एक दिन शिकायत नहीं की जेल के अंदर कि मुझे ये मसला है या मुझे वो मसला है। अब उसको हम जब भी उसको याद करते हैं तो उसको देखते हैं। हमें आज वो सब कुछ वापस लेना है जो जुल्फकार अली भुट्टो को छोड़ के गया था। वो पाकिस्तान आज का वो पाकिस्तान नहीं, वो तो कोई और पाकिस्तान बनाना चाह रहा था। दुनिया जिसकी तरफ देखती थी, दुनिया के इस्लामी मुबालक या तीसरी दुनिया के मुबालक किसी बड़े मुल्क में जाते थे या यहां से होकर जाते थे या वापसी पे आकर जाते थे। जुल्फकार अली, चूंकि टाइम बहुत कम है, मैंने जो और भी बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन आज हम उस अजीम इंसान को खराज तहसीन पेश करते हुए ये कहते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो, हम भी आज आपसे अहद करते हैं कि हम तेरी लेगेसी को, हम तेरी विरासत को, वो जो सियासत तूने अपनी विरासत में छोड़ी है, जिसमें उसने कहा था कि ये एक भुट्टो नहीं है, एक इधर खड़ा है, इस बुत में है, इस जिस्म में है, इस जान में है, और एक आप है जुल्फकार अली भुट्टो। तो जो वो अधूरा सफर छोड़ के गया है वो हमारे सामने है और उसको हमने, उस अधूरे सफर को जरूर पूरा करना है। मैं चूंकि टाइम कम है तो मैं एक नज़म आज आप सबके नजर करना चाहता हूं। ये कल ही एक दोस्त ने लिखकर मुझे भेजी है। ये एक शायर है फखर अब्बास, उन्होंने कहा है कि मुझे भुट्टो का पाकिस्तान वापस करो, उसका शालीमार परफ्यूम वापस करो, उसकी अंगूठी, उसकी घड़ी मुझे वापस करो, कातलों के पांव तले आके तार तार होने वाला उसका आखिरी कुर्ता मुझे वापस करो, उसके सिगार के डिब्बे में ना पिए जा सकने वाले 2 सिगार मुझे वापस करो, काल कोठड़ी में फर्श पर बिखरी उसकी किताबें, उसके कागज, उसके कलम मुझे वापस करो, जिन सलाखों में से हाथ निकालकर उसने अपनी बेटी के हाथों में अपने हाथ दिए, मुझे वो सलाखें वापस करो, जिस जमीन के टुकड़े पे आखिरी बार अलविदाई आंसू उसने अपनी शरीके सफर की आंखों से सिंधु दरिया की तरह बहते देखे थे, मुझे वो जमीन का टुकड़ा वापस करो, मुझे वो सारे लोग वापस करो जिन्हें तुमने शाही किले से गुजारा, टिकटिकी पे बांधा और फांसी घाट पहुंचाया, मुझे मेरा भुट्टो और उसके ख्वाब वापस करो, गुज़श्ता 44 बरसों में जो तुमने छीना सब वापस करो, मुझे भुट्टो का पाकिस्तान वापस करो। बहुत शुक्रिया भाई।